स्वागत है आप सबों का भोजपुर क्लासेस बिहार में। कल त्रिकोणमिति का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट और प्यार मिला देखने को। जो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को कल बताया आप लोग नोट किए होंगे और अच्छे से उस पर काम किए होंगे तो याद हो गया होगा। कल आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो कि साइन थीटा बराबर दे रखा था 3/5 और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना था। तो आइए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए ज्ञात करें। क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक कल बनाए थे हम, समझ में आया होगा, और एक देख लीजिए और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला कल बताए थे कि लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कर्ण दिया है, होता है तीन चीज, लंब कर्ण आधार। तो लंब कर्ण है, आधार निकालना है तो आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे कि कर्ण में से घटा लेते हैं, तो लंब को घटाएंगे। तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा है हमारा 4, 4 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। 16 में से 9 को घटाएंगे, बच के आएगा 7। 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो हमारा 7 आ गया आधार। उतार लिए होंगे तो आप लोग, इसको हम मिटाते हैं। आधार हमारा निकल के आया है √7। हमें मान निकालना है कॉस ए और tan ए का। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो हमारा आधार निकल के आया √7 और कर्ण देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है तो √7/4। और ज्ञात करना है tan ए बराबर, यानी tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब है यहाँ पर 3 और आधार आया था √7। ये हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोग कल का क्लास अच्छे तरीके से देखे होंगे पार्ट 1 इसका, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सब चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए एक और दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। tan थीटा बराबर दे रखा है 0.75 और हमें निकालना है cos थीटा का मान। तो कैसे निकालेंगे देखिए, दे रखा है हमारा tan थीटा बराबर 0.75। इसको हम और बेहतरीन ढंग से लिखेंगे दशमलव को हटा करके। तो देखिए दशमलव हटाने का रूल क्या है कि दशमलव के बाद की संख्या को लिख लेंगे। तो 75, यहाँ 0 है चूंकि इसलिए नहीं लिखा गया, 0 को छोड़ दिया जाता है। तो 75 बटे दशमलव के बाद अंक को काउंट करते हैं तो 1 2, 2 अंक है तो 1 पर हम डबल 0 कर लेंगे, यानी 75/100 आया। अब इसको अगर हम कटा लेते हैं तो आगे की गणना करने में आसानी होगी। 25 से कटाते हैं इसको, 25 तिया 75, 25 चौके 100,
यानी tan थीटा बराबर उसका जो मान आया आ गया 3/4 और tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार यानी हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए बताए थे आप लोगों को एक सूत्र की कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसको मिटा करके हम कर्ण निकाल रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही वीडियो देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। tan थीटा का मान निकल के आया था हमारा 3/4। ठीक, हमें निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को ऐड करते हैं तो आता है 25 यानी 25 का वर्गमूल निकल के आया 5। हमें निकालना क्या है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो हमारा आधार दे रखा है कितना 4 आया था आधार, 3/4 आया था तो आधार था 4 और कर्ण निकल के आया है 5। तो 4/5 इसका आंसर हुआ। तो चूंकि ये दशमलव में दे रखा है तो इसको भी हम दशमलव में करते हैं। तो 5 40 यानी कि 0.8 आएगा। देखिए कैसे आ गया, 4 में हम भाग किए हैं 5 से, 4 तो 5 से छोटा है। लाइट आ रहा है इस पर दिख नहीं रहा है, इधर कर देते हैं। 4 5 से कटेगा नहीं, छोटा पड़ रहा है तो 0 देके एक दशमलव दे दिया जाता है। इस दशमलव जब भी हम लोग दे देते हैं तो यहाँ एक 0 रखने की छूट मिलती है। तो 5 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 40 कट गया। तो वही हम 5/40 किए हैं, यानी इसका आंसर आया 0.8। इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता है। तो इसलिए आपको 2 एग्जाम्पल और दे करके मैंने बताया ताकि अच्छे से डिफाइन हो जाए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर ये हो दिख नहीं रहा है शायद, ये cos थीटा का मान जो इसका आंसर आया है इधर लिख देते हैं 0.8 0.8 कटा करके। इसको मिटा करके आप लोगों को फिगर वाला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही अच्छा है। फिगर वाला क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लंब को लेकर के। तो लंब को हम बताए थे आप लोगों को कल याद करने का तरीका कि निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और एक बात आप लोगों को नोट करने के लिए बोले थे कि लंब और आधार ट्रिगोनोमेट्री में आपस में अदला बदली करते रहते हैं। तो लंब का इंग्लिश नाम है परपेंडिकुलर। पर यानी पंख, इधर से उधर करने वाला पंख। पेन यानी कड़ाई, कड़ाई का शेप ऐसा होता है कि इधर उधर वो भी करता है। और कूलर, जो आप लोगों के घरों में कूलर लगाते हैं, गर्मी के मौसम में लगाए भी होंगे, तो वो भी इधर उधर करता है। तो लंब का स्वभाव ही है इधर उधर करना। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन, आप लोगों के सामने एक त्रिभुज दे दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR। इसका वैल्यू दे रखा है 10, इसका दे रखा है 8 और इसका दे रखा है 6। इसमें क्वेश्चन आपको निकालना है sin P बराबर वाट। दूसरा क्वेश्चन cos P बराबर वाट। इसमें तीसरा क्वेश्चन tan R बराबर वाट। चौथा क्वेश्चन cot P बराबर वाट। नोट कर ले आप लोग क्वेश्चन, इतना तो टाइम दे रहा हूं मैं ताकि जल्दी से आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। sin P निकालना है, cos P निकालना है, tan R निकालना है और cot P का मान निकालना है इस फिगर से। तो देखिए इधर बना दे रहे हैं, इधर दिखाई दे देगा sin P फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर देना sin P
तो साइन पी निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन थीटा के लिए लगाते हैं। साइन पी लंब बटा कर्ण, साइन पी लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन पी बताए थे कि निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। तो यहाँ पर पी बोल रहा है, तो पी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये है 8। तो यानी 8 बटा कर्ण। कर्ण के लिए बताए थे समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण इसमें कौन सा है? 10। तो 8 बटा 10 इसका आंसर हुआ। ठीक, दूसरा नंबर इसका निकालना है कॉस पी। कॉस पी का सूत्र होगा यानी कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। तो कॉस पी, पी देखिए पी को निर्देशित किया जा रहा है, तो पी को निर्देशित करने से ये हमारा 8 जो है लंब आ रहा है, तो आधार है ये हुआ 6, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/10। जिस कोण को निर्देशित किया जाए उसके सामने की ही भुजा लंब होती है। तो ये दोनों अगर हो गया तो इसको मिटा करके tan r और cot p का मान निकाल के दिखा रहे हैं आपको। tan r और cot p, tan r थर्ड नंबर इसमें का tan r। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आर पी क्यू ए बी सी थीटा कुछ भी दे सकता है। तो tan r बराबर हमारा होगा। अब देखिए यहाँ पर निर्देशित कोण यहाँ पर p था ये 2 क्वेश्चन में, अब यहाँ दे रखा है r, और r को जब हम r से चलेंगे निर्देशित कोण r को मानेंगे तो r किस भुजा को देखेगा? pq को, जिसका वैल्यू दे रखा है 6। तो 6 बटा 8, 8 क्या हो गया? आधार, क्योंकि ये कर्ण है 10। अब हमें निकालना है लास्ट इसका cot p। cot p तो cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। ठीक, tan का अपोजिट इसका सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो cot p, अब देखिए p को निर्देशित किया गया, p को निर्देशित किया जा रहा है, तो p के लिए क्या हुआ? ये 8 जो हो गया ये हो गया लंब, और आधार कौन हुआ? 6। तो हमारा आधार बटा लंब निकलना है, तो हमारा 8 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। सॉरी, cot p निकालना है, हम उसके अपोजिट बोल दिए tan r के, वैसा नहीं है। ठीक, tan p हम इस पे cot r समझ बैठे। देखिए cot p बोल रहा है, cot p यानी आधार बटा लंब। तो p के लिए ये जो 8 है ये तो लंब हो गया, तो आधार हमारा कौन सा हुआ? 6, यानी 6 ऊपर और 8 नीचे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो फिगर से कैसे मान निकाला जाता है ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ताकि आप लोगों को निकालने में, फिगर वाला मान निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आप लोगों को केवल लंब को पहचान लेना है। कर्ण तो समकोण के सामने रहता है, स्थिर रहता है। लंब पहचान गए तो लंब एक हो गया, एक कर्ण हो गया, तो एक जो भुजा बचा वो आधार हो गया। फिर आधार को पहचान गए और कर्ण आपको तो स्पष्ट है कि कर्ण बदलता नहीं है, तो लंब निकाल लेंगे। 2 को पहचानेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको ज्ञात हो जाएगा। तो इसको मिटा करके एक दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है फिगर का, त्रिभुज PQR है, समकोण त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज PQR है, और निकालना है इसमें से tan p माइनस cot r का मान। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। समकोण के सामने यानी 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये स्थिर रहता है। तो कर्ण हमारा पता है और एक भुजा और PQ दे रखा है, इस भुजा का मान हमें पहले निकालना होगा। तो देखिए
पी क्यू, यानी उसको हिंदी में हम कर्ण बोल सकते हैं, कर्ण पी क्यू बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और इस भुजा को शीर्षलंब त्रिभुज का ये शीर्षलंब है, तो इसको अभी हम लंब मान लेते हैं, लेकिन जब ये अनुपात निकालेंगे तो ये लंब जरूरी नहीं कि लंब यही रहेगा, तो इसको हम लंब मानते हैं। लंब पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें क्यू आर का मान निकालना है। इसको आधार, अभी आधार मान रहे हैं और लंब मान रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आधार लंब होगा, ये भी हो सकता है लंब या ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पी है यहाँ आर है। तो आधार निकालने के लिए सूत्र है कि कर्ण में से लंब को घटा लेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 दे रखा है और लंब है 12, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाते हैं तो बचता है 25, और 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, इधर लिख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि हमारा आधार निकल करके आया 5, यानी कि क्यू आर का मान हम निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान निकालने के लिए निकाले तो 5 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पर हम लिख दिए। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan p माइनस cot r, इसको मिटा दे रहे हैं। tan p माइनस cot r, तो tan p यानी tan के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो tan p बोला जा रहा है, यानी p से निर्देशित किया जा रहा है, तो p के सामने वाला भुजा हुआ 5 सेंटीमीटर वाला, तो 5 बटा 12 माइनस cot r, cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब, r यहाँ पर बोल रहा है, तो r के सामने की भुजा क्या हो गया, ये 12, इसके लिए लंब हो गया, किसके लिए, r जब डिनोट किया गया तो, और ये हो गया आधार। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार आया हमारा 5 और लंब इसके लिए 12 है। देखिए दोनों का मान एक ही आ गया, tan p और cot r, तो आप लोग ये नहीं समझे कि दोनों एक ही जैसा है, इसका मान एक आने का कारण यह है कि यहाँ p है और यहाँ r है, तो 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर आ गया 0। जब संख्या समान होती है और एक प्लस में एक माइनस में हो तो उसको जब ऐड किया जाता है तो 0 ही आता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये कुछ क्वेश्चन हम बुक से ही बनवाए हैं, आप लोग चैप्टर 8.1 निकालेंगे पेज नंबर 200, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, और चूंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन अलग से भी बनवाए हैं। तो आगे कल की वीडियो में बुक से कुछ क्वेश्चन फिर बना करके मैं चैनल पर डालूंगा, आप लोग देखें, और न केवल देखें उसको कॉपी में नोट करें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करने से ही सब चीज़ें आसान होती है और आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।